वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान निराकार जगदाधिपति जगदीश्वर प्रभु सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उसकी कृपाओं को जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में देखते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को पावन करें, शुद्ध करें। इन उत्तम आध्यात्मिक संस्कारों से अपने चित्त का रूपांतरण करें। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन समस्या भी है, जीवन समाधान भी है। जीवन दोधारी तलवार की तरह है। जीवन का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जीवन का सदुपयोग करो चाहे जीवन का दुरुपयोग करो, लेकिन जीवन का नाश तो अनिवार्य है। संसार में जो भी कुछ है क्षणभंगुर है, चाहे वस्तु अच्छी हो चाहे वस्तु बुरी हो। जो इसका सदुपयोग करते हैं उनको वैसा मिलता है, जो इसका दुरुपयोग करते हैं उनको वैसा मिलता है। पीछे उन्होंने क्या किया था उसका प्रमाण उनका वर्तमान जीवन है, और आगे वो क्या करेंगे, क्या उन्हें मिलेगा, उसका प्रमाण वर्तमान जो वो कर रहे हैं वो है। तो जीवन एक दर्पण है, साफ है, स्वच्छ है, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा है। जो देखना चाहता है वो देख सकता है। जीवन में भगवान भी दिखेंगे, जीवन में आत्मा भी दिखेगी, जीवन में प्रकृति भी दिखेगी, जीवन में अविद्या भी दिखेगी, और जीवन में ज्ञान भी, विद्या भी दिखेगी। जीवन ऐसा दर्पण है जिसमें सब कुछ दिखता है। जो देखना चाहो वो देख सकते हो। अपने अतीत को देख सकते हो, अपने भविष्य को देख सकते हो, अपने वर्तमान को देख सकते हो। जीवन विधाता की अनमोल देन है, जीवन विधाता का
अद्भुत अद्भुत रचना है, अद्भुत व्यवस्था है, अद्भुत समस्या के समाधान का उपकरण है, जो इसका समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग करता है, वो अपने दुखों को इसके द्वारा दूर कर सकता है। वो सुनहरे भविष्य का स्वप्न देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। जो चाहेगा उसे मनचाहा मिलेगा, लेकिन मनचाहा पाने के लिए मनचाहे कर्म भी करने पड़ेंगे। सभी संसार में इंसान अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर जो ज्ञानी होते हैं वो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की, अच्छा पाने की विधि जानते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो अच्छा सोचते हैं पर अच्छा करने की, अच्छा पाने की विधि नहीं जानते। यहीं आकर समस्या आ जाती है, यहीं आकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए जीवन को दर्पण की तरह देखें, जीवन को समस्याओं के समाधान के रूप में समझने का प्रयास करें। संभूति है, असंभूति है, सत्ता है, अनित्यता है, चेतनता है, जड़ है, विद्या है, ज्ञान है, अविद्या है, कर्म है। ये सारे जो बुदबुदे जीवन के अंदर ही उठते और अस्त होते हैं। इस जीवन को माया कहा है, इस जीवन को पंचभूतों का क्रीड़ा स्थल कहा है। इस जीवन के अंदर वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो इस सारे संसार में है। विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक मनुष्य का ये पिंड है। इस पिंड में वो सारे खेल हो रहे हैं जो इस विशाल जगत में, विश्व में, ब्रह्मांड में हो रहे हैं। इसके अंदर आपको सागर भी मिलेंगे, इसके अंदर नदियां भी मिलेगी, इसके अंदर पहाड़ पर्वत भी मिलेंगे, इसके अंदर पेड़ पौधे भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको मरुस्थल भी मिलेगा, तो इसके अंदर आपको सागर, सरिताएं, हरियाली, दूब सब मिलेंगे। बाहर दुनिया बसी है, वैसे भीतर भी दुनिया बसी है। विधाता का बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक ये क्रीड़ा स्थल है जहां पर वो पंचभूतों से खेलता है। जो ज्ञानी होते हैं वो भी इस प्रकृति का, सृष्टि का, संसार के पदार्थों का आनंद लेते हैं, परंतु इनमें उलझते नहीं, इनको त्यागपूर्वक भोगते हैं। इनमें रहते हुए इनसे अलिप्त अलग रहते हैं। कमलवत जो ज्ञानी होते हैं वो इनमें लिप्त होकर सुखी होते हैं। उनका सारा सुख अविद्या जनित होता है। संभूति असंभूति से उत्पन्न होता है। कर्म प्रधान होता है, अज्ञान पूर्वक कर्म प्रधान होता है। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वो जगत में सुख लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान वाला सुख लेते हैं। ज्ञान वाला सुख बंधनों को काटता है, अज्ञान वाला सुख व्यक्ति को बंधनों में डालता है। जो विद्या से, ज्ञान से युक्त होकर कर्म करते हैं
वो विद्या वाला संसार में सुख पाते हैं। जो संभूति से असंभूति से युक्त होकर कर्म करते हैं, वो बंधन वाला, वो अज्ञान वाला सुख संसार में पाते हैं। सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। जिसके पास सुख के सारे साधन हैं वो भी सुख के पीछे भागता नजर आएगा। जिसके पास सुख के साधन नहीं है वो भी सुख के पीछे भाग रहा है। जो सुखों को 1000 बार भोग चुका है वो फिर भी सुख के पीछे भाग रहा है। और जो सुखों को भोग नहीं पाया है, जिसको सुख मिल नहीं रहे हैं, वो सुखों की लालसा और आशा में दौड़ लगा रहा है। साधन समस्या को भी पैदा करता है और साधन समस्या का समाधान भी करता है। सुख देने वाली जो भी संसार में वस्तु है, चाहे रोटी है, चाहे कपड़ा है, चाहे व्यक्ति है, चाहे उपकरण है, हर वस्तु के साथ में जीवन में यही नियम जुड़ा है कि वो समस्या के समाधान के लिए वस्तुओं का संग्रह करता है। और जब योग्यता न हो साधनों के उपयोग की, तो फिर उन्हीं के अंदर फंस जाता है। जैसे मकड़ी हर बार अपने जाले में नहीं फंसती, लेकिन कभी वो अपने जाले में भी फंस जाया करती है। हमें जीवन में झांकना है, जीवन के दर्पण में देखना है और उसे समझने का प्रयास करना है कि जीवन के दर्पण में हमें क्या क्या दिख रहा है। हमें जीवन को पढ़ना सीखना है, जीवन को जानना सीखना है। हर अच्छाई बुराई हमारे जीवन में जो भी है वो सब हमें दिखती हुई, जैसे दर्पण में अपनी शक्ल दिखाई देती है, वैसे ही अपने चित्त में, संस्कारों में अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। जैसे दाल में कंकर अलग दिखाई देते हैं पर खोजने से मिलते हैं, ढूंढने से दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में भी जो काले कंकर है, जो दुख देते हैं, चुभते हैं, जो बात बिगाड़ देते हैं, जो काम बिगाड़ देते हैं, जो सफलता के राह से भटका देते हैं और अंधेरे के गड्ढों में गिरा देते हैं, वो जीवन में ऐसे काले कंकर बहुत हैं। उनको ढूंढना पड़ता है, नहीं तो एक ही कंकर पूरी दाल करकरी कर देता है। वो एक ही अविद्या, वो एक ही गलत व्यवहार जीवन के बड़े सुख के रास्ते को छीन लेता है, रास्ता बदल देता है, पथ से पथिक को भटका देता है। वो कंकर प्रलोभन का हो सकता है, वो लोभ का हो सकता है, वो अभिमान का हो सकता है, वो लालच का हो सकता है। हजारों प्रकार के दोष हैं मनुष्य के जीवन में, जिनको शायद वो कभी बिना ज्ञान के जान सके। बिना ज्ञान के कभी आदमी अपनी कमियों को नहीं जान सकता। ज्ञान से अपने दोषों को पहचान सकता है। भगवान गौतम ने उन्हीं बारीकियों को, उन्हीं बारीक दोषों को जानने में, समझने में पूरा जोर लगाया। जीवन के दर्पण में ऋषि झांका और उन्होंने देखा कि कितनी बुराइयां हैं। उन्हीं बुराइयों को महर्षि ने अपने न्याय शास्त्र में
जातियों के नाम से, निग्रह स्थानों के नाम से, हेत्वाभासों के नाम से रखा कि देखो आदमी कितनी व्यवहारिक गलतियां करता है। वो दुख खुद पैदा करता है और कारण किसी और को मानता है। ये आदमी कितना लाचार ना समझे, गलतियां खुद करता है और गलतियों से मिले दुख का जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। तो जीवन हमारा दर्पण है। इस दर्पण के अंदर आपको झांकना है, इसके भीतर देखना है कि अपना जो अतीत था वो हमने कैसा जिया होगा जिसके बदले आज हमें ऐसा जीवन मिला, और अपना जो वर्तमान है ये हम कैसा जी रहे हैं जिसके परिणाम में हमें आगे जीवन मिलेगा। हमें जीवन में बढ़िया बन के जीना चाहिए। अपने हानि लाभ की पड़ताल करनी चाहिए। अपने हानि लाभ को, पुण्य अपुण्य को ज्ञान के तराजू पर तोलते रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने पुण्य अपुण्य को, अपने हानि लाभ को, धर्म अधर्म को ज्ञान की तुला पर तोलता रहता है और धर्म का पलड़ा, ज्ञान का पलड़ा, पुण्य का पलड़ा भारी रखता है, वो इंसान बड़ा समझदार होता है। वो इंसान सच में बुद्धिमान होता है। वो इंसान अपने वर्तमान को तो संवारता है, वर्तमान को संवार कर वर्तमान में तो सुख पाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वो इंसान अपने भविष्य को भी संवारता है, अपने आने वाले जन्मों को भी सुधार देता है। यही इंसान संसार में समझदार है। यही इंसान सर में अपना सरनेम आर्य लगाने के योग्य है। यही बुद्धिमान है। तो जीवन एक दर्पण है। इस दर्पण में हमारे पास में क्या है वो सब दिखाई देगा, बस हमें देखना है। इस दर्पण में हम परमात्मा को खोजेंगे, वो भी मिलेंगे। इस दर्पण में उनकी कृपाओं को देखेंगे, उनके स्नेह उपकारों को देखेंगे, वो भी हमें दिखाई देंगे। इस दर्पण में हम अपनी मूर्खताओं मूर्खताओं को देखेंगे तो अपनी मूर्खताएं मूर्खताएं भी मिलेंगी। इस दर्पण में हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट तमाम प्रकार की बुराइयों को देखेंगे तो उनमें जितनी होगी अपने भीतर मिलेगी। इस दर्पण में हम अच्छाइयों को देखेंगे कि हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयां भलाइयां हैं, तो वो भी दिखाई देने लगेगी। इस दर्पण में हम अपने मित्रों को और शत्रुओं को देखेंगे तो उनके भी नाम मिल जाएंगे, उनके भी व्यवहार अपने साथ घटित हुए मिल जाएंगे। जीवन बड़ा सुंदर और निश्चल प्रति उत्तर देने वाला उपकरण है। ये हर प्रश्न का उत्तर बड़ी ईमानदारी से देता है, बड़ी ही ईमानदारी से उत्तर देता है हर प्रश्न का। जीवन इस प्रकार का गुरु है कि पूछने वाले को उत्तर यथार्थ देता है। तो जीवन का दर्पण हमारे पास में है और हमें इस दर्पण में झांक कर देखना है कितना मैं विद्या की ओर बढ़ रहा हूँ और कितना मैं अविद्या की ओर बढ़ रहा हूँ,
कितना मैं ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा हूं और कितने में अज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा हूं, ये जीवन में देखना है। ज्ञान पूर्वक जो कर्म करेगा उसका फल वैसा होगा, अज्ञान पूर्वक जो कर्म करेगा उसका फल वैसा होगा। जो संभूति के लिए जिएगा, जो संभूति की भावना, संभूति की समझ से संसार की उपासना करेगा, उसको वही मिलेगा जो संभूति से मिल सकता है। संभूति का अर्थ क्या है? संसार को स्थिर मानना, जबकि संसार तो अस्थिर है। यहाँ न जीवन स्थिर है, न संसार के पदार्थ स्थिर है, सब चलायमान है। स्थिर है तो वो दूरियां हैं जिन पर ये जगत टिका हुआ है। एक तो दूरी आत्मा है, दूसरी दूरी परमात्मा है। जैसे वो चाकी, जैसे वो आटे की चक्की निरंतर घूमती रहती है, निरंतर घूमती रहती है, लेकिन उसका कीला नहीं घूमता। कीला उसका एक ही जगह रहता है। बस यही बात है। आत्मा और परमात्मा वो एक ही जैसे रहते हैं, क्योंकि वो नित्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं, कभी नहीं बदलते। लेकिन उनसे जुड़ा जो जगत है, ये बस उस आटे की चक्की की तरह, दो पार्टों की तरह घूमता रहता है। इसका एक पार्ट घूमता है, समय घूमता है, और ये संसार उस समय के पार्ट के साथ पिसता जाता है। बीच में जो भी आता है काल के, जो भी काल के अंदर प्रकृति के वस्त्र को ओढ़कर आता है, वो इस काल के चक्र में चकराता है, वो इस काल के चक्कर में घूमता जाता है। उसे काल बगसता नहीं। लेकिन जो इस चक्र में भी ज्ञान और विवेक के साथ में आगे बढ़ता है, वो उस कीली से जा लगता है जिसका नाम आत्मा और परमात्मा है। फिर पाठ घूमते रहे, जिसने कीले को पकड़ लिया वो उससे बच जाएगा, वो उससे बच जाएगा। इसलिए इस तत्व को समझेंगे आप कि आखिर बात क्या है। हमें जीवन के दर्पण में झांकना है और फिर सारे समुचे विज्ञान को समझना है कि विधाता ईश्वर ने हमें जो आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया है, हमें इस मनुष्य जीवन के अंदर जो ये महान अवसर दिया है, जिस अवसर को पाकर हम अपने आप को जान सकते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम अपनी बुराई को जान सकते हैं, हम अपनी अच्छाई को जान सकते हैं, हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, शरीर के भीतर की व्यवस्था को जान सकते हैं, प्रभु की कृपाओं को जान सकते हैं और साक्षात भगवान को जान सकते हैं। संसार में सब चीजों को हम देख सकते हैं, इन वस्तुओं का हम उपभोग कर सकते हैं। हम आसमान की ओर देख सकते हैं, गगन के तारों को देख सकते हैं, चांद सूरज को देख सकते हैं। हम धरती पर फैली हुई नदियों को, पहाड़ पर्वतों को, खिलते फूलों को देख सकते हैं। हमने जीवन के ऊपर दूर खड़े होकर कभी दृष्टि डाली कहाँ है कि जीवन कितना सुंदर है। हमने अविद्या का ओढ़ना ओढ़ा और जीवन की बदसूरती को ही हम देखते चले आ रहे हैं।
हम बुरी तरह अज्ञान के, अविद्या के कीचड़ में इस तरह फंसे हुए हैं कि हम जीवन को दूर खड़े होकर देख ही नहीं रहे कि इस जीवन पर प्रभु की कृपाओं की धाराएं किस प्रकार से हर पल बह रही है, बरस रही है, और मनुष्य न जाने किस उधेड़ बुन में लगा हुआ है और इस आनंद को देख ही नहीं पा रहा। तो जीवन एक महान अद्भुत दर्पण है, एक ऐसा शीशा है जिसमें जीवन के बारे में सब कुछ चल रहा है। और ये उसी साधक, उपासक या जीवन की गहराइयों में उतरने के अनुसंधानक व्यक्ति को ही मिलता है, जो ध्यान के अंदर बैठ करके ज्ञान को देखने का प्रयास करता है। जिसने जाना है, जिसके पास ज्ञान है, वही ध्यान कर सकता है। जब ध्यानी अपने ज्ञान को ध्यान में देखता है, क्योंकि ज्ञान में जो कहा गया है, शब्दों ने जिस चीज को धारण कर रखा है, जब उस शब्दों का प्रयोक्ता उन शब्दों के अर्थ का ज्ञाता ध्यान में बैठकर उनको जीवन के दर्पण में देखता है, तो उसको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तो हमें जीवन के दर्पण में अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को देखना है। हमें जीवन के दर्पण में विद्या को, अविद्या को देखना है। हमें जीवन के दर्पण में संभूति को, असंभूति को देखना है। हमें जीवन के दर्पण में अमृत को और मृत्यु को देखना है। जिसने जीवन को मरण धर्मा मान रखा है, जिसने शरीर को आत्मा समझ रखा है, समझो वो यही मान रहा है कि मैं मृत्यु या मरने वाला हूं, क्योंकि शरीर मरने वाला है, बदलने वाला है, तो वो भी। और अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, जिसने अमृत को जान लिया, मतलब स्वयं को जान लिया, उसने अमृत को चख लिया। स्वयं को जानेगा वही अमृत को चखेगा। तो इन बिंदुओं को अपने जीवन में, जीवन के दर्पण में देखना है। अब मैं मौन होता हूं। अब 10 मिनट तक विद्या को, अविद्या को, विद्या का मतलब ज्ञान, अविद्या का मतलब कर्म की उपासना। विद्या का मतलब एक व्यक्ति वो जो विद्या ज्ञान पूर्वक कर्म करता है। दूसरा, कर्म मतलब एक व्यक्ति वो जो अज्ञान पूर्वक कर्म करता है। जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, अमृत को पाता है। जो अज्ञान पूर्वक कर्म करता है वो अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाता है। लेकिन जो जानते हुए भी अच्छे कर्म नहीं करता, वो व्यक्ति और भी ज्यादा घोर अंधकार में जाता है, दुखों को पाता है। जो संभूति की उपासना करता है, यानी आत्मा और जगत को, परमात्मा और संसार को स्थिर मानकर चलता है, वो व्यक्ति भी दुखों को प्राप्त होता है। जो संसार को और आत्म तत्व को नश्वर मान के चलता है, वो व्यक्ति भी दुखों को प्राप्त होता है। जो आत्मा परमात्मा को
वो स्थिर नित्य मानता है, संसार को अनित्य मानता है, और इस दृष्टि से जीवन को व्यापक करके समस्त चीजों के साथ इस भाव को जानते हुए फिर जीवन को जीता है, वो मृत्यु के बंधन से छूट जाता है और अमृत को, आत्म साक्षात्कार को, ईश्वर साक्षात्कार को पा लेता है। जीवन के दर्पण में आत्मा, परमात्मा, जगत, दुख, सुख, अच्छाई, बुराई सब कुछ दिखाई देती है, शरीर, आत्मा सब। अब इस जीवन के दर्पण में आपको 10 मिनट देखना है, आप क्या क्या देखते हैं, कितना समझते हैं, वो आपके ज्ञान पर, आपकी एकाग्रता पर, आपके सूक्ष्म दृष्टि पर, बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अब मैं मोह लेता हूँ, 10 मिनट आप इस पर ध्यान प्रयोग करेंगे। ओम। कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार आप पूरे जीवन को दर्पण बनाकर अपने अतीत और भविष्य के बारे में जानते हुए अपने हित के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन में नए रास्ते, जीवन में नए नियम, जीवन के अंदर ऐसी नूतन व्यवस्था बना सकते हैं जो इस जीवन के बचे हुए समय में भी आपके आत्म कल्याण में प्रबल सहायक हो। उसका आत्मचिंतन आप करें। जीवन रूपी दर्पण में झांकते हुए समस्त तत्वों का निरीक्षण करते हुए जीवन रूपी दर्पण में सब समाया है। जहां इसमें चेतन तत्व आत्मा और परमात्मा है, वहां इसमें प्रकृति के 24 विकार भी हैं। इस शरीर में वो सब हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में है। ये देह रूपी पिंड इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा घटक है, इकाई है। इसमें वो सब मिलेगा जो विशाल विश्व में है। जिसने इस पिंड को जाना, उसने मानो ब्रह्मांड को जान लिया। इस पर आप चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, ध्यान में बैठकर अनुसंधान करेंगे और इन 26 तत्वों को जो इस संपूर्ण विश्व के अंदर निहित हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। इस सारे चिंतन को आत्मसात करें, अपने मानस पटल में अंकित करें और चित्त में संग्रहित करें। इस ज्ञान विज्ञान के लिए, जीवन के इस दौर में मिले इस अवसर के लिए भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु के प्रति आभार कृतज्ञताएं प्रकट करें और उनके प्रति धन्यवाद करते हुए, अर्पण करते हुए, श्रद्धा प्रकट करते हुए अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब भगवान से मिले इस जीवन का सदुपयोग करें, अपने आत्मा के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जीवन रूपी दर्पण में झांकें और जगत के पदार्थों का निश्चय करें, अपनी स्थिति का बोध करें और अपने आप के कल्याण के लिए इस जीवन रूपी दर्पण का, इसमें मिले पदार्थों का, सामर्थ्यों का सदुपयोग करें और आगे बढ़ें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति